नमस्कार, मैं उज्ज्वल भारद्वाज सीके टीवी इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इन दिनों नारों का एक दौर चल रहा है, जहां पहले आरसीपी सिंह के लिए नारे लगाए जाते थे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, जोर शोर से ये नारे लगाए जाते थे। फिर उसके बाद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के नारे लगने लगे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। फिर तेजस्वी यादव के लिए लगने लगे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार में इन दिनों एक नारा बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और इस बार उस नारे को और हवा दे दिया केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय बेगूसराय बहुत हॉट सीट है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद जो खुद एक भूमिहार समाज से आते हैं, गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा बिहार का नेता, बिहार का मुख्यमंत्री मतलब, और पब्लिक की तरफ से आवाज़ आई, उन्होंने पब्लिक से आवाज़ लगवाया कि बिहार का नेता कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। और उन्होंने इसके बाद कहा कि ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। तो उनको पता था कि जब वो ऐसे नारे लगवाएंगे तो उसके बाद क्या पता बवाल हो, क्या पता कुछ हो। तो उन्होंने वहाँ पे हाथ खड़े भी कर दिए और उन्होंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। तो आपको बताते चले कि गिरिराज सिंह बिहार के एक बहुत कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। वो भूमिहार समाज से आते हैं। उनका न सिर्फ भूमिहार समाज में दखल है, जबकि बिहार के सवर्णों में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा पूछ है। और इतना ही नहीं, वो फायर ब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते हैं। लगातार वो लोगों को पाकिस्तान भेजने वाला बयान हो या अलग अलग बयान को लेकर के वो हमेशा से सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं। राहुल गांधी पर वो निशाना साधने के लिए जाना जाते हैं, गांधी परिवार पर जिस तरीके से वो तीखा प्रहार करते हैं, उनकी चर्चाएं न सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में होती है। कई विपक्षी नेता उनके ही बयान पर भाजपा पर निशाना साधते हैं। और गिरिराज सिंह ने 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था और किसके खिलाफ लड़ा था? उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ लड़ा था। कन्हैया कुमार वही नेता है जो पहले लेफ्ट में थे और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और वहां पर राजद ने अपने भी प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसकी वजह से गिरिराज सिंह ने सीधा मुकाबला में, त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे जीत हासिल कर ली थी। लेकिन वहीं अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गिरिराज सिंह की बेगूसराय से ही लड़ने की संभावना है। और अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस टिकट देती है और अगर वो सीधा चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई सीधा एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा, जिसमें एक बार फिर से गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार का मुकाबला देखा जा सकता है। कन्हैया कुमार खुद भी भूमिहार जाति से आते हैं और गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। और बेगूसराय जो इलाका है वो भूमिहारों का इलाका है। वहाँ पे भूमिहार अधिक संख्या में है। भूमिहार का जो वोट परसेंट होता है वो बहुत प्रभावी होता है। भूमिहार वोट बैंक किधर जाएगा। और वहाँ पे उन्होंने सम्राट चौधरी पर नारे लगवा दिए। देखिए, आपको ये जानकर बहुत ही दिलचस्पी होगी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की है। और सम्राट चौधरी ने बात खुद कहा था एक रैली में कि अगर अब जो आने वाले समय में जो अगला बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो कुशवाहा ही समाज से होगा। ये सम्राट चौधरी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग पार्टियां ने बयानबाजी शुरू कर दी कि इस पे जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई है, जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है, राजद की प्रतिक्रिया आई है। और सब पूछ रहे कि क्या भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया? तो जेडीयू और राजद भाजपा पर निशाने साध रहे हैं और वहीं अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज से क्या तकलीफ है नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में कुशवाहा समाज किसके लिए वोट करता है। क्या कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है? क्योंकि ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा ने सम्राट चौधरी को अपना बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी को अपना बिहार का नेता मान चुका है, बिहार का मुख्यमंत्री मान चुका है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है, उन्हें बिहार का योगी और नहीं पता क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आगे आने वाले जो 2024 और बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव हैं, उसमें पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को बिहार का भाजपा का अध्यक्ष बनाना भाजपा के लिए कितना टर्निंग पॉइंट है, या ये भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसी खबरें पर लगातार विश्लेषण करते रहेंगे सीके टीवी इंडिया। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए सीके टीवी इंडिया को। धन्यवाद।